ये देखिए। अच्छा, ये जो पार्षद जी बता रहे हैं, इन्होंने कोई सूचित नहीं है आप लोगों को? आप तो सीएससी वेरीफाई करा रहे हैं। सीएससी करा रहे हैं, डलवा रहे हैं। रिक्वेस्ट में कईयों का हो जाता है, कईयों का नहीं होता। आप रिक्वेस्ट डलवा दें, कॉपी दे दो, हम एडीसी जो नोडल अधिकारी हैं पूरे जिले की, फिर उनको देंगे, वो स्पेशल करवाएंगे आप। ठीक है सर, आपके हर वार्ड से जो भी आपकी 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, आप वो दे दो। आपको एडीसी ऑफिस, एडीसी साहब को बुला लिया, वो आ रही है। आप उसमें सहयोग करो सरकार। बिजली का बिल उसके लिए 9,000 उसके लिए उसका भी बिल कार्ड काट ईमानदारी। चलो ये आपकी डिमांड है, इसको हम रखेंगे। ज्यादा कटे हुए जो मैटर है जी मारवाड़ी बागड़ी जो हाँ, ये आदर्श मंडी के पास अभी लगा लो, उनके भी राशन कार्ड काटते हैं। अब आ जाएगी। तो उनका मकान पे गोली सर उनका दो ना, जिनका ठीक है, मकान तब नहीं दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा एक लिख के दे दो। ठीक है सर, बच्चों के बिल्कुल दिखा रखे उस कार्ड पे कार्ड ये मेरी बात होगी, ये मेरी बात है। सीएससी सेंटर पे जब जाते हैं इनकम रिक्वेस्ट डालने, तो उनकी 2 लाख होती है, तो अगले दिन 6 लाख हो जाती है। और बच्चा की रिक्शा चला रहे हैं। 500 रुपए, 300 लगा तो दिन को तो लाइन लगी रहे सारा दिन। वैसे सीएससी सेंटर वाले कंप्लेंट करने का नहीं, बता दूंगा। तो हम यही चाहते हैं कि कैंप लगाए जाएं। 50 से तो कम्प्लीट से नहीं होगा। मैं 23 वार्ड से पार्षद हूँ। हाँ, 700 देखो आज ही एसडीएम साहब बैठे हैं, आज की डेट में ये मीटिंग कॉल कर लेंगे और कल तक आप और रेट लिस्ट लगवा दो। रैंडम चेक के लिए स्क्रीन भी बना दो। ये सर डेली है 10-5 सीएससी चेक करवा रूटीन बेसिस। वार्ड वाइज कैंप का हमारा 24, 25, 26 3 दिन का कैंप अलॉट हुआ है। हर हरियाणा के हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर कैंप लग रहा है हमारे 24, 25, 26। ये आप बताओ सब। तो आप लोगों को उसमें सहयोग चाहिए कि अगर 24, 25, 26 डाल दिया ग्रुप में डाल दिया। 3 दिन है ना जी ये? सर। एक 2-3 पहले कैंप लग लिया ना जी, जो आयुष्मान कार्ड के लगे साइड नहीं चलती। सहयोग चाहिए। सबसे मेन पॉइंट है डीओबी वेरिफिकेशन का जी। डीओबी वेरिफिकेशन यानी जो हमारे जो 60 साल कोर्स कर चुके हैं, ये काम करने हमारे ठीक है। अदरवाइज पेंशन डिडक्ट हो जाएगी, उनकी कट जाएगी। मैं 1 साल से यहाँ पे हूँ, मैं रेंडमली अपना पोलिंग कराता हूँ, पर्सनली भी जाके कोई सिटीजन से मिला हूँ, लेकिन वो ना तो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट दे पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो रिकवर करके उसकी पेंशन बनी हुई है, दोबारा से रीवेरिफिकेशन हो रही है उसकी, तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपना नहीं दे सकते। इसमें एक इश्यू रहता है सारे ये जो आप कैंप लगाते हो, तो वो जाके उनकी ठीक होती है, रिक्वेस्ट डाली हुई है। ये जो बात बताई है, सर्वर उस दिन डाउन रहता है, ये प्रॉब्लम पीछे आई बीच में आई थी एक बार, लेकिन जो हमारे अब की बार 24, 25, 26 में नहीं आनी चाहिए। जैसे भी नेटवर्क लेना है, उस वार्ड में लाइन नहीं है, कोई दिक्कत है तो इंतजाम रखें। वो रिक्वेस्ट जरूरी है पहले, हमारे 23 वार्ड में एक लड़का है, भूकंप आया ना, जो वो रिक्वेस्ट जरूरी है। हाँ, आज तक सब ठीक करे जाओ, कैंप लगाओ। 2+2 डिप्लोमा लड़का, उसको कोई रोजगार उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और सारा उसकी परिवार नहीं हो रही है, उसकी भी दिक्कत है। उसके कागज आप है ना एसडीएम साहब को दे दोगे? आधे पहले दे रखे मैं खुद भी मिला हूँ साहब से। जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, उनके ऊपर हम है ना रात के 10, 11 बजे तक 10,000 रुपए लेते हैं, वरना वहाँ दलाल पर दलाल विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बनता। ऐसे केसेस के अंदर जैसा हमें इंटीमेशन मिला है कि दिव्यांग के कैंप लगने बता रहा हूँ मैंने 3-4 केस भेजे। मैं खुद आ रहा हूँ। ये सारी रहेगी ना, एक बार सारी और सारे चेयरमैन समस्याएं इतनी सामने आ रही हैं, उसके बावजूद समाधान नहीं हो रहा है। क्या गरीब आदमी ऐसे ही भटकता रहेगा? गरीब आदमी ना भटके, गरीब आदमी को उसके घर में ही सुविधा दे, इसीलिए हमारी सरकार ने ये सारी पॉलिसियां बनाई हैं और गरीब आदमी को घर में बैठे ही हुए सुविधा सारी देने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि सभी सुविधाएं देने का काम सरकार कर रही है,
ले बंद आ रही है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसके कारण आज पार्षद भी धरने पर बैठे हैं। जितने भी बीपीएल परिवार पहले से पुराने थे जिनके कटे हैं, उन सबको दोबारा से ठीक करवा के बनवाने का काम करेंगे। और मैं इसलिए आया हूं, जैसे हमें पता चला धरना है, किस बात का धरना है, और सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आ जाती है, और कई दफे क्लरिकल मिस्टेक की वजह से भी बहुत सारे कार्ड ऐसे कटे हैं, और वो सारी चीजें ध्यान में आई हैं। कई 17 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी इनकम चढ़ी हुई है, जो मेरे को दिखाया है। अभी एक विकलांग ने दिखाया है कि वो विकलांग होते हुए उनकी 5 लाख रुपए इनकम चढ़ा रखी है। तो ये टेक्निकली क्लरिकल मिस्टेक है, इसको मिस्टेक को हम ठीक करवाएंगे, और एक प्रोसेस बनाया है 35 दिन के अंदर। जिन्होंने भी अपनी उस पर सीएससी सेंटर पर जाके अपना रिप्लाई दिया है कि हमारा गलत कटा है, हमारी इनकम ये है, उन सब की वेरिफिकेशन हमारे एडीसी ऑफिस से नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, वो उसको ठीक करके 35 दिन के अंदर का प्रोसेस है। और 31 मार्च के बाद, उससे पहले पहले ये जितनी भी परेशानियां परिवार पहचान पत्र में कहीं आई है, या बीपीएल कार्ड में आई है, या आयुष्मान कार्ड में आई है, और खासकर ये तब आई है जब जहां छोटे बच्चों की या तो इनकम चढ़ा दी गई है, या विकलांग आदमियों की इनकम चढ़ा दी गई है, वहीं एक गलती हुई है। उसको ठीक करवा के वेरिफिकेशन करवा के जो सक्षम में हमारे बच्चे काम करते हैं उन सबकी ड्यूटी लगा के तेज गति के साथ हम काम को इसको ठीक प्रॉपर्टी करें। आईडी में भी बहुत प्रॉपर्टी आईडी में भी जिन लोगों की कोई दिक्कत है उनको, उनका भी वही प्रोसेस है कि सीएससी सेंटर पर जाके वो अपना अपलोड करा दे। एक दो शिकायतें जो जैसा मेरे को बताया गया है, अभी यहीं पे बताया है कि कुछ सीएससी सेंटर वाले गलत तरीके से ज्यादा पैसे लेके, और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, रेंडमली उनको चेक करवाएंगे। और एसडीएम साहब की ड्यूटी लगा दी है कि वो डेली 10 सीएससी सेंटरों को चेक करवाएंगे, और फिर भी कोई करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। विधायक जी, बजट पेश हो हरियाणा का होना है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बजट हरियाणा प्रदेश का पेश होगा, और जिस प्रकार से सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा हुआ है, सभी से बातचीत की है, और सबने अपने अपने विचार दिए हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की है। बजट का सही ढंग से वितरण हो जाए, और सारी जो जरूरी काम है वो पूरे हो जाए, और सरकार इसी काम में लगी है। बहुत बढ़िया बजट होगा, अमृत काल के वर्ष का ये बजट होगा, और बहुत बढ़िया होगा, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित का होगा। विधायक जी, आप किसी भी गांव में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां सीएससी सेंटर नहीं है। जो आपने प्रश्न किया है 40 किलोमीटर दूर का, कोई भी ऐसा नहीं है कि 40 किलोमीटर का कोई गांव हो। अपने वार्ड भी बहुत छोटे हैं, विधायक सर, जी ये और बहुत बनवाना में भी तो हो विनती है सकते हैं, जी। पेंशन बनवाने के लिए भी विधायक जी यहाँ से लोग भी परेशान रहते पोर्टल हैं, में यहाँ पे जब जाते पार्षद भी हैं, हाँ। सीएससी में परेशान जाते हैं, रहते हैं, वहाँ और वो भी सोनीपत में 50-100 करवा के आते रुपए हैं। उस गरीब आदमी को देने पड़ते हैं। वो समाधान गाँव हो तो उल्टा और परेशान होते हैं। सीएससी कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ सीएससी पैसे सेंटर दिए की जाते जो हैं? फीस है जो सरकार ने तय की है, उससे ज्यादा तो अगर फिर कोई लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। विधायक जी, फिर तो ये कमाई होगी, पहले गलती करो और फिर वो गरीब आदमी ये पैसे देकर ये ठीक कराएगा। ये अगर कोई 10 रुपए की 20 रुपए की भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ये एक फीस है जो आदमी सेंटर को चलाता है, ये उसकी फीस है, उसकी लेकिन एक। गरीब आदमी की विधायक जेब जी से बैठे और गए, वो 10 गलती रुपए की और किसकी 20 है? रुपए की कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं होती आज के जमाने में। इकट्ठा करके और देखो, करोड़ों का जाएगा जी मामला। ये हर सीएससी सेंटर वाले का अपना जो तो उस पर फिर काम गलती करता है, किसकी है? जो जिससे वो लिखने में गलती हुई है, गलती उसकी है। तो उससे नहीं इसमें रिकवरी होनी चाहिए इसकी फिर। उससे रिकवरी करने का आपने पॉइंट दिया है, इस पर विचार करेंगे। विधायक जी सरपंच भी धरने पे बैठे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सरपंच तो उनको चार्ज भी नहीं मिला था। चुनाव जैसे ही हुआ था उसके तुरंत बाद उनका अपनी पंचायतों की बैठकें भी नहीं की, उससे पहले ही वो धरने पे चले गए। वो तो उनसे आप लोग प्रश्न करो कि कुछ समय और उस प्रकार से उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए थी, और फिर भी उन्होंने जो शुरुआत कर दी है, वो धरने पे बैठे हैं, उनके समाधान के लिए भी सरकार लगी।